अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दिस एंड दैट का यूजेस किस तरह से किया जाता है। अक्सर छोटे बच्चों को हम सिखा कैसे सकते हैं, ठीक है। और आप लोग भी तो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो ना, तो चलिए हम आप लोगों को सिखाते हैं। आप लोग जब छोटे थे तो कैसे बोलते थे? पूरी बात तो नहीं बोलते थे ना। जब 3 years old होंगे तो अब तो बोलते होंगे मम्मा क्या है, ऐसे बोलते हैं ना। छोटे बच्चे आपके घरों में जो हैं क्या बोलते हैं? मम्मा क्या है, या फिर मम्मी क्या है, ऐसे ही ना छोटे बच्चे बोलते हैं। क्या है, इसमें क्या छुपा है? ये या ओ, क्या छुपा है? इसमें छुपा है यहाँ पे ये या ओ। अब जो चीजें उनके पास होती है उसके लिए बच्चे बोलते हैं मम्मा चाहे मम्मी ये क्या है। और जो उनसे दूर होती है उनके लिए, उन चीजों के लिए बच्चे बोलते हैं मम्मा वो क्या है। बोलते हैं ना। तो देखिए अभी हम इसको भूल जाएंगे। क्या करेंगे? भूल जाएंगे। सिर्फ याद रखेंगे इतना इतना, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे, ठीक है। मम्मी, यहाँ पे कॉमा है, कॉमा दे दीजिए। क्या है, तब इसको सीधे सीधे लिख देते हैं। क्या का इंग्लिश होता है व्हाट। क्या का इंग्लिश होता है व्हाट। आप लोग बोलिए क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। और है की इंग्लिश क्या होती है? इज। है की इंग्लिश क्या होती है? इज। अब यहाँ पे ये या फिर ओ छुपा हुआ है ना, तो ये मीन्स या। ये जो है बच्चे बोलते हैं यह के लिए, और वो जो बोलते हैं बच्चे वो बोलते हैं वाह के लिए। किसके लिए बोलते हैं? फिर से बोलिए। वाह के लिए बोलते हैं। तो यह की इंग्लिश होती है देश। यह की इंग्लिश क्या होती है? देश होती है। फिर से बोलिए। यह की इंग्लिश क्या होती है? देश। और वाह की इंग्लिश क्या होती है? दैट। क्या होती है? दैट होती है। तो हम अगर आप लोग कहते हो जो नजदीक की वस्तुएं हैं जो आपसे नियर है, उनके लिए अगर आप बोलते हैं क्या है ये, यानी क्या है या, तो व्हाट इज दिस। क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। और अगर हम कहते हैं वो क्या है, तो उसके लिए लिखेंगे व्हाट इज। ये सेम सेम रहेगा, ये और ये सेम सेम रहेगा। इज व्हाट इज सेम सेम। सिर्फ इस दिस के बदले में हम यहाँ पे लिखेंगे दैट। क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम किसी दूर की वस्तु के लिए, हम मीन्स बच्चे जो है किसी दूर की वस्तु के लिए इशारा करते हुए कह रहा है वह बच्चा कि वह क्या है, यानी क्या है वो। आई बात समझ में? तो दूर, जो हमसे दूर होता है उसी के लिए तो उंगली से बोलते हैं ओ क्या है, बोलते हैं ना। और जो हमारे नजदीक होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं? ये क्या है, बोलते हैं ना। तो आप देखिए यहाँ पे जो है मम्मी ये क्या है, ये इसको शुद्ध हिंदी में अगर लिखना हो, शुद्ध हिंदी में लिखना हो तो हम लिखते हैं यह क्या है। जो यह जो है ये लास्ट में इस यहाँ पे था, लास्ट में था यहाँ पे, ये आ गया शुरू में। कहाँ आ गया? शुरू में। तो हिंदी में ये होता है शुरू में, और जब इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं तो चला जाता है लास्ट में। कहाँ चला जाता है? लास्ट में चला जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे जो ऑलरेडी हम यहाँ पे जान चुके हैं ना। ऑलरेडी हम यहाँ पे क्या है कि इंग्लिश व्हाट इज जान चुके हैं ना। तो हमें इसी की इंग्लिश पहले लिखनी है क्या है, यानी इसको लिखना है 1 नंबर में, यानी 1 नंबर में लिखना है।
ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे व्हाट एज। व्हाट, आप लोग मेरे साथ बोलिए, व्हाट एज। अब यह की इंग्लिश आप लोग बताइए। यह की इंग्लिश मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? दिस। क्या लिखा है? तो इस दिस को उठा के हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दिस क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज दिस, यह क्या है। इसी तरह से अगर हम कहें कि वह क्या है, पूरा वाक्य अगर बच्चे बोलने लग जाएं, जब थोड़े से बड़े होते हैं तो पूरा वाक्य बोलने लग जाते हैं, तो उस समय वो बोलेंगे वह क्या है, वह क्या है। तो सब तो सेम सेम है ना, सेम सेम है, कोई प्रॉब्लम? तो क्या है कि इंग्लिश 1 नंबर में और वह की इंग्लिश 2 नंबर में। तो क्या है? व्हाट, बोलिए, व्हाट इज दैट। अब आ गया समझ में? आ गया समझ में? आया? तो दिस एंड दैट ये किसके लिए यूज होता है? दिस किसके लिए यूज होता है? नियर के लिए या फार के लिए? नियर के लिए। वेरी गुड, वेल डन बच्चों। एंड दैट जो होता है वह फार के लिए यूज होता है या नियर के लिए होता है? फार के लिए। वेरी गुड। आप लोगों को इतना समझ में आ गया? ये तो रटने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझने की जरूरत है। जो चीजें हम अपने आए दिन हर रोज जो करते रहते हैं, उन्हीं में से हमें सीख लेना है, चुरा लेना है, सीख लेना है। ठीक है? तो जैसे हम कहते हैं यह एक किताब है, क्या कहते हैं? यह एक किताब है। तो दिस इज अ बुक, क्या बोलेंगे? यह एक किताब है। तो अब देखो इसको कैसे बनाते हैं। हम अभी आप लोगों को ये नहीं बताएंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कुछ नहीं, क्योंकि अभी इसके लिए आप लोग बहुत छोटे हैं। पहले हम लोग सीख जाएं कैसे सेंटेंस को बनाएंगे अपनी लैंग्वेज में, अपनी समझ से। थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो फिर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब कुछ जानने लग जाएंगे। ठीक है? तो यह एक किताब है। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे 1 नंबर में, 2 नंबर में लिखेंगे है की इंग्लिश, और 3 नंबर में लिखेंगे एक किताब की इंग्लिश जो बीच में है। आई बात समझ में? तो जो शुरू में है, ध्यान दो जरा, जो शुरू में है वह शुरू में ही रह जा रहा है, मीन्स जो स्टार्टिंग में है उसको स्टार्टिंग में ही लिखेंगे। तो यह की इंग्लिश क्या लिखेंगे? दिस। वेरी गुड। यह की इंग्लिश क्या लिखेंगे? दिस। और जो लास्ट में है वह फर्स्ट वाले के बगल में जाके बैठ जाएगा। तो है की इंग्लिश इज। है की इंग्लिश इज। है की इंग्लिश इज। और 3 नंबर में यानी 3 नंबर में हम लोग लिखेंगे एक किताब की इंग्लिश। तो एक की इंग्लिश होती है ए और किताब की इंग्लिश होती है BOOK यानी BOOK, बुक। अब हम इसको पढ़ेंगे। आप पढ़ के सुनाओ तो मैंने क्या लिखा है? दिस इज अ बुक। पढ़िए तो। नहीं बेटा, बोलो दिस इज अ बुक। यह एक किताब है। अब इसी तरह से हम कहें कि वह एक किताब है, तो अब आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। अब हम कहते हैं वह एक किताब है। वह एक किताब की बात नहीं, किताब। क्या है? किताब। वह एक किताब है। अक्सर बच्चे तोतली भाषा में बोलते हैं किताब को किपात बोलते हैं ना, तो किपात नहीं होगा। वैसे ही बच्चों को हमें सिखाना है किताब बोलना और इंग्लिश बोलना। क्या सिखाना है? इंग्लिश बोलना। वैसे बच्चों को हमें इंग्लिश बोलना सिखा देना है जिनको किताब को भी किपात बोलते हैं, जिनको किताब भी बोलने नहीं आता है। आप लोग सीख जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से।
हाँ बुक, देखो तो वह एक किताब है, तो सब सेम सेम है, सिर्फ वह और यही दोनों चेंज हुए हैं ना। एक एक, किताब किताब, फिर है और है, सेम सेम है। तो हमें कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा, सिर्फ इतना ही करना है कि यह के बदले में वह की इंग्लिश लिख देनी है और बाकी सब सेम सेम रहेगा। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? आप बनाओगे? आ जाओ बनाओ, चलो बना दो। आपके लिए मैं ना 4 लाइन खींच रही हूँ, आपको लिखने भी आ जाएगा कि कैसे 4 लाइन पे सुंदर राइटिंग में लिखते हैं। लो लिखो। बेटा राइट फास्ट, आप थोड़ा जल्दी लिखो, बाकी बच्चों को भी चांस देना है। फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है बेटा, यहाँ पे कैपिटल टी लिखो, बड़ा सा टी लिखो। यहाँ पे कैपिटल टी ऐसे ऐसे, गुड। अब चलो लिखो। थोड़ा सा जल्दी लिखेंगे, कोई नहीं, मैं लिखने का तरीका भी सिखाऊंगी, कहाँ कैपिटल कहाँ स्मॉल होता है। अभी आप पहले इसको लिखो कैसे लिखते हैं इंग्लिश में। क्या लिखा है बेटा आपने? दैट इज, ए को अ पढ़ते हैं, ए को क्या पढ़ते हैं? अ पढ़ते हैं, अ बुक, दैट इज अ बुक। अब हम आप लोगों को एक टास्क दे रहे हैं, आप लोगों को घर से बना के ले आना है, ओके? और वो ये है, आपके घर में जितनी सारी चीजें हैं जो एक एक हैं, ठीक है, उनके लिए बना के ले आना है। यह एक पेन है, यह एक कॉपी है, यह एक कुर्सी है, यह एक टेबल है, यह एक अलमीरा है, ठीक है? ऐसे ऐसे बना के ले आना है। यह एक आम है, अब फ्रूट्स को उठा लो, तो यह एक आम है, यह एक लीची है, यह एक क्या है? एक स्ट्रॉबेरी है। ऐसे कर कर के वाक्य बनाएंगे। फिर अपनी पढ़ाई से रिलेटेड जो हम पढ़ते हैं उठा के देखेंगे कि हमारे बैग में कौन कौन सी चीजें हैं, उनके लिए बनाएंगे। यह और वह का दोनों का यूज करते हुए बनाएंगे और लिखेंगे यह एक पेंसिल है, वह एक बैग है, ऐसे कर करके, ठीक है? यस मैम। यह और वह दोनों को मिला के बनाना है। आ रही है बात समझ में? वेरी गुड। ये आप लोगों को अपने घर में जितने सारे सामान है ना, सबको लेकर के बनाना है, कम से कम 2 पेज का, दिस और दैट का, ठीक है? वेरी गुड। क्लैप फॉर हर, क्लैप फॉर हर, क्लैप अगेन। वेरी गुड।